देखिए, मैं आज खाला तीरा, टांडा तीरा, औरंगाबाद और विधानसभा बीएचएल रानीपुर है और उस गांव में पहुंची हूं और इन लोग के प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करूंगी और आभार व्यक्त करूंगी। आज तमाम जितने भी लोग हैं, इतने गांव-गांव में जा रही हूं। देखिए, इन्होंने अभी कहा बहुत दूर। देखिए, आज मेरे लिए जनता माँ वैष्णो देवी के समान है। हम जब 13 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के जाते थे, क्योंकि आज एक तरीके से मैंने इनके पास आई हूँ कि भाई मेरे को इस लोकसभा को जिताना है और क्योंकि ये जनता जनार्दन मेरे लिए माँ वैष्णो देवी के समान है, तो मुझे कोई दूरी नहीं लगी, दूर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब ये इतनी दूर रह सकते हैं तो क्या मैं एक दिन के लिए रामलीला में तो आ सकती हूँ। और मैं चुनाव के टाइम पे भी आऊंगी और मैं हमेशा जब जब ये मुझे याद करेंगे, इस विधानसभा से ये भी मेरे पास आए हैं ऑफिस में और कई बार ये लोग आते हैं, आएंगे, यहाँ की ये जन समस्याएं बताएंगे तो मैं तत्पर तैयार रहूंगी। आज मेरा पहला दिन है। अब मैं हमेशा लोकसभा एमपी चुनाव तक भी एमपी बनाने के बाद तो मुझे आना ही पड़ेगा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मुझे कोई दूरी नहीं लगती, चाहे वो डल्लावाला जाना पड़े, चाहे हजारागंज जाना पड़े, चाहे किसी, क्योंकि मेरी लोकसभा है। मुझे ऋषिकेश की जाना है, कल गैटी खाता भी जाना है, मुझे धर्मपुर भी जाना है, उधर मेहुवाला भी जाना है, तो बहुत बड़ी लोकसभा है। मगर भगवान मुझे नपवारे इस लोकसभा को, तो मैं पूरी लोकसभा अब तक 2 महीने के अंदर पूरी लोकसभा के हर गांव तक। देखिए, मैं तो आपको बताऊं, रात को 1:30 बजे जाती हूँ और अब तो मेरे आंख में नींद पूरी न होने की वजह आंख में दाना भी हो गया। वो कोई हमारे क्या कहते हैं, बाल आ जाता है, तो नींद तो इंसान को चाहिए। मगर क्या करें कि जनता का इतना प्रेम है। सुबह 7 बजे से फोन शुरू हो जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक फोन आते हैं। समस्या होती, किसी की पुलिस की समस्या है, किसी की हॉस्पिटल की समस्या, किसी के घर कोई वारदात हो गई, किसी का लाइट चली गई, किसी का खंबा ट्रांसफार्मर फूक गया, और तो ये सब समस्या सुननी पड़ती है। तो मैं उत्तराखंड की बेटी, उनकी पीड़ा अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। आप देखिए, किसी विधायक को फोन नहीं मिला सकते, आप मिला के देख लीजिए, कोई किसी एमपी को फोन नहीं मिल सकता। मेरा एक ऐसा फोन है जो होर्डिंग में भी लगा है, जो चैनल में भी है, जो उठता भी है, और डायरेक्ट फोन नंबर मेरा है, वो जो मेरा सब जगह वो फोन नंबर है। आधार कार्ड में भी है, बैंक में भी है, परमानेंट नंबर, वो मैंने बोर्ड पे छापा हुआ है। हालांकि थोड़ा कई लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप अभी से फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं उनको बोलती, भैया मैं प्लास्टिक की नहीं हूँ, ना मैं लोहे की हूँ, मैं मुझे खाना भी खाना, नाश्ता भी करना, नहाना भी है। कभी 10-5 मिनट फोन नहीं आता, मगर मेरा कॉल बैक जरूर जाता है। मैं नहीं करूंगी तो मेरा स्टाफ ऑफिस से जाएगा, मगर कोशिश मैं करती हूँ। पूरी लोकसभा के जनता जनार्दन को, जो भगवान स्वरूप है मेरे लिए, जो इतना प्यार मुझसे कर रहे हैं, इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, और उनको मैं कहूंगी कि भाई इस लोकसभा में आप भी अपने रिश्तेदारों को तमाम 14 विधानसभाओं में कहिए, ये तो अरबों खरबों कमा रखे उन्हें खर्च करेंगे और ये हमें पैसे से फेल कर सकते हैं, मगर वोट से फेल नहीं कर पाएंगे ये। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार वोट जम के पड़ेगी, इस बार भावनात्मक चुनाव होगा। ये कोई पैसे वाला चुनाव नहीं होगा, ये भावनात्मक और भविष्य को डिसाइड करने वाला चुनाव होगा। आज युवा कोई भी वोट नहीं देगा जो अपने बच्चों का भविष्य खराब करेगा। हर आदमी को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तमाम रुड़की शहरों के अंदर पानी भर गया, नाले नहीं बनाते, तमाम कमीशन खोरी करते हैं, इंटरलॉकिंग में पैसे खाते हैं। आप देखिए, सड़कें आपकी होगी 12 फुट तो बनाएंगे 8 फीट 9 फीट, वो भी कमीशन, क्योंकि ठेकेदार से कमीशन खाएंगे तो बनाएगा कहाँ से हो। और 20 फुट की सड़क को 14 फीट बनाएंगे, तो बहुत बुरा हाल है। दर्जी, एक दर्जी होता है, दर्जी को भी कटिंग नहीं आती उतनी अच्छी जितनी इनकी सड़कों पे कटिंग है। आप देखिए, ऐसी कटिंग होती है। तो दर्जी की तरह तो कटिंग, टल्ला मारते टल्ला जगह जगह, और सड़क बन गई, वो पास हो जाएगा और उसका पैसा आ जाएगा, और फिर अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर खराब हो जाएगी सड़क। तो इस तरह से उत्तराखंड का बहुत हाल खराब है। अधिकारी और नेता निर्मित आपदाएं आती है मेरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा। और इसके साथ करूंगी धन्यवाद समस्त उत्तराखंड के, मेरी लोकसभा के लोगों को बहुत सारा है, दिवाली की शुभकामनाएं दूंगी, भैया दूज की शुभकामनाएं दूंगी, और सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि दिवाली की शुभकामनाएं हो। सब जगह तो मैं मिल नहीं सकती हूँ, और आपके माध्यम से मैं सबको भैया दूज और दिवाली की शुभकामनाएं। जितना इन्होंने हमारी रामलीला कमेटी का उत्साह बढ़ाया है और सभी लोगों से इन्होंने
मुलाकात करी है और सभी का इन्होंने स्वागत किया। जो रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों ने भावना पांडे जी का जो स्वागत किया, मैं उसका इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और आगे के लिए भी मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये हमेशा रात में हमें बहुत अच्छा लगा ये हमारे पास यहाँ पे आई और इतना अच्छा भाषण भी दिया, इन्होंने हमें समझाया है। बस हम यही दुआ करेंगे कि जो आप बनना चाहते हैं बन जाए। पहले भी हमारे गांव हजारा ग्रंथ में भी आई थी, यहाँ भी उत्साहवर्धन करके गई थी। तो हमारा तो यही कहना कि इन पिछड़े गांव में इस रात्रि के पैर में इतनी देर देर रात तक आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करना, हम लोगों का सहयोग करना, अब सभी पार्टियां हम देख चुके हैं, अब इन्हीं को देखना है। और हमारी तरफ से तो 100% ही नहीं 110% जीत निश्चित है। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय है। अगर मैं ये कहेंगी कि वोट खत्ते में डालनी, तो हमारी वोट तो खत्ते में ही जाएगी। और हमारी तरफ से तो 100% 110% उनकी जय है, विजय है। बहन भावना पांडे जिंदाबाद। और अभी मैं एट प्रेजेंट MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एम्स ऋषिकेश के अंदर। तो अभी हमारा ना एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है एम्स ऋषिकेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो उस एग्रीमेंट में क्या था कि हम ना इंडिपेंडेंटली अभी वर्क नहीं कर सकते एज ए RMO किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो एक हमारा एक मैशअप हुआ, मतलब जो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे जो HODs है सारे, उनका एक मैशअप हुआ। उस मैशअप के अंदर उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कैंडिडेट जैसे लोकसभा कैंडिडेट है या सांसद कैंडिडेट है, अगर वो उसमें साइन आउट करते हैं तो हम आपको परमिशन देंगे फ्रीडमली कहीं पे वर्क करने के लिए RMO की तरह। तो ठीक है, तो उन्होंने जैसे वो एग्रीमेंट जैसे उन्होंने टाइप कराया, तो जैसे टाइप करके वो आगे उसके अंदर जो लोकसभा के जो कैंडिडेट है 12 कैंडिडेट्स ने उस पर साइन किए थे और क्या कहते हैं 4 कैंडिडेट से उसको रिजाइन दे दिया था, उसको साइन आउट कर दिया था कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो जैसे इसका रिजल्ट जैसे निकल के आया, रिजल्ट वाले दिन तो हमारे जो HOD है डॉक्टर महेश कुमार पांडे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो दीदी है भावना दीदी है, इन्होंने भी इस पे साइन किया है। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे पापा इनके बारे में बताते रहते हैं कि हाँ भैया भावना पांडे है, वो आएगी 2 दिन से बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा वाली भावना पांडे में है तो कौन है बट मेरे को आज याद आया कि हाँ वो भावना पांडे वही कैंडिडेट है जिसने वहाँ पे साइन किया था। तो मैं उस चीज के लिए मैं बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई थी क्योंकि एक्चुअली मेरे को नहीं, हमारे बैच के MBBS सेकंड ईयर जितना भी हमारा पूरा बैच है उसको बहुत खुशी हुई थी कि क्या कहते हैं हाँ हमारे लिए किसी ने तो वो क्या कहते हैं प्रोत्साहन दिया, क्योंकि मेरे पापा भी इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मेरा। तो इनकी वजह से अभी शायद इनकी वजह एक वोट क्या पता वो इन्हीं का रहा हो जिसकी वजह से आज मैं एक RMO की तरह मैं जॉब कर रहा हूँ सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में। या I want to be thankful to भावना पांडे मैम। ओके थैंक यू मैम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, देखिए वोट मिले ना मिले बात की बात है, 100% वोट मिलेगा, 3 लाख प्लस जीतूंगी। MBBS ये गवर्नमेंट सीट से निकला है, ये इतनी गरीब फादर का बेटा है, सोचिए इसने अपने पिताजी के 1 करोड़ बचाए। आप लोग MBBS की कीमत नहीं जानते। मेरा परिवार में 2 MBBS है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 900 है। गवर्नमेंट सीट से ये आज बच्चा मेडिकल कर रहा है और मेरे परिवार में इसलिए मेडिकल जितने करते हैं उसके मेरे परिवार के बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरे भांजे 2 ऑल इंडिया क्लियर किए हैं। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को दूंगी कि इसने ऐसे बच्चे बहुत निकले यहाँ से और ये आगे MD तक करे और जब MD में मैं इसकी मदद करूँ।